बताओ कौशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका बराबर क्या होता है? कैसे एक होता है? फॉर्मूला है कौशेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक। ये तो हमको पता है, लेकिन कैसे होगा एक? याद नहीं करो, लो लिखो एक, दूसरा लिखो। कुल जितना भी है ना कॉपी बढ़िया से बंद कर रखो तुम। लिखा रहे ना, हम यहाँ मेहनत करिए रहे, बंद करो तुम सब। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको बोल रहा है टेन स्क्वायर थीटा के रूप में लिखने के लिए। अब बताओ रजनीश, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? इसको बोल रहा है इतना लिखा है, इसको टेन स्क्वायर थीटा के रूप में लिखना है। बताओ क्या होता है? बताएगा कोई? फॉर्मूला नहीं याद किया? रहे दो, तुम सबके न हो गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक होता है कि नहीं? अब इसको उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, इसको 1 को इधर लाएंगे तो -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा आ गया। हम याद करेंगे। तीन देखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर आर, इसको बोल रहा है ना साइन स्क्वायर आर के रूप में लिखने के लिए। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर आर को साइन स्क्वायर आर के रूप में लिखना, मतलब ये जो कॉस में लिखा है उसको साइन में लिखना, ठीक है ना? समझ गया? हमको पता होता है कि साइन स्क्वायर आर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर आर ऑलरेडी होता है। कैसे होता है? कैसे होता है? फॉर्मूला के अनुसार। अब फॉर्मूला में होता है कि साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर बराबर 1 होता है। हमको साइन चाहिए तो साइन को रखेंगे, साइन स्क्वायर आर रखेंगे, अब बराबर 1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर आर होता। ऐसे आया ना कि ऐसे आ गया, समझ गया ना? तो बिना फॉर्मूला के नहीं चलेगा इसमें, ठीक है? 3 नंबर कह रहा है रिक्त स्थानों को एक के एक त्रिकोणमितीय अनुपात में भरना है, ठीक है? समझ गया ना? क्वेश्चन दिया गया क्या है? पहला है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर अंडर रूट, इसको किसके रूप में लिखना है? ए के रूप में लिखना है। चलो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? फॉर्मूले में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना? रूट में गया, साइन अंदर रूट में तो बाहर कौन निकलेगा? कॉस बनेगा, है ना? क्या इसका फॉर्मूला हो जाएगा? ये तो लिख देते हैं थोड़ा सा, देखो हमको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना? हमको क्या करना है? साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर को अंदर करना है, यानी कोस को बाहर निकालेंगे, तो कोस को इधर रखेंगे, कोस स्क्वायर ए बराबर 1, इधर उसको ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर ए आ गया। अब देखो रूट में, हमको भी रूट में डालना है, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? इधर लिखा जाएगा कॉस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एक रूप में लिखना था तो इतना बराबर कॉस ए हो जाएगा, ठीक है? चलो 2 नंबर भी देख लो।
2 नंबर में कह रहा है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए दिया गया है ना, इसको भी बदलना है। तो बताओ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, कोट होता है। क्या होता है अर्चना? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अंडर रूट में क्या आएगा, कोट होगा। आज की है, हम बताए थे ना फॉर्मूला में पहले ही कि अगर ऐसा रहेगा साइन स्क्वायर ए, ऐसे रखो तुमको, देखो निकालते हैं, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब अगर इसमें से 10 को अंदर रखना है तो 10 कहाँ पे आएगा, साइन बटे कोस आता है, यहाँ आता है, सब में कोस से भागा दो, इसमें भी कोस से पड़ेगा, इसका ही तो हो गया 10, इधर हो गया 1 हो गया कट के, बराबर क्या आ जाएगा 1 बटे कोस क्या होता है, सेक होता है, सेक होता है, कोसेक बोलेगा तुम। ये हो जाएगा, स्क्वायर है ना तो स्क्वायर रखेगा, यहाँ पे सब स्क्वायर रखो, 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर है ना। अब कह रहा है इसको रूट में डालने के लिए, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट में जाएगा, क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक थीटा है ना। अब इसको सोजा करना तो सोजा के रूप में लिख लो, ऐसे कर लो, कोई फर्क थोड़े पड़ेगा। इधर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की जगह ए डाल देना, बराबर आ जाएगा सेक थीटा। इतना बराबर क्या होता है, अगर यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा डालें, अगर यहाँ ए रहेगा तो यहाँ ए डालेंगे, तो इतना बराबर क्या आ जाएगा सेक ए है ना। समझ रहा, फॉर्मूला इसमें अब फॉर्मूले के ही काम है, बिना फॉर्मूला के हिलने वाला नहीं, समझ गया। फॉर्मूला याद रहेगा तभी तुम्हारे हाथ में रहेगा, पढ़ना नहीं रहेगा। चलो तीन का ही देखो, 4 नंबर, चलो दिया अंडर रूट कोसेक ए माइनस 1, अनुराधा तुम बताओ, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होगा, क्या आएगा, नहीं याद किए ना अर्चना, क्या आएगा, कोट आएगा, पक्का याद है ना, हमको भी नहीं याद है फॉर्मूला वगैरह। कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 कोट। अच्छा एक चीज बताओ, फॉर्मूला आज तो है नहीं, पता नहीं कोट आएगा क्या आएगा, हमको भी पता नहीं। चलो हम तो सिर्फ जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अगर इधर हमको कोसेक लाना है तो क्या करेंगे, साइन से भागा देंगे तो कोसेक होगा ना, 1 बटे साइन बराबर कोसेक, तो यहाँ साइन रखेंगे तब ना, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर से भागा देंगे, इसमें भी साइन स्क्वायर से भागा देंगे और इसमें आ जाएगा साइन स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर तो खत्म हो गया तो 1 आ गया, अब कोस स्क्वायर ए अब बटे साइन स्क्वायर क्या होता है कोट स्क्वायर, कोट स्क्वायर ए अब बराबर क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर है ना। अब बात यहाँ यही नहीं खत्म हुआ, बात कर रहा है कि हमको इस फॉर्म में लाना है ना, इस फॉर्म में लाना तो देखो यहाँ कोसेक है ना, और उसके साथ माइनस लाना था, हमको यहाँ रखना पड़ेगा कोट स्क्वायर को और उसे भेजना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए और प्लस वाला उधर माइनस में, रूट में डालना है तो फिर लिखेंगे कोट ए बराबर अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। आने कहने का मतलब क्या आ गया, इतना बराबर कोट ए, रटना नहीं है समझना है, ठीक है।
कोई दिक्कत? अनुराधा समझी? समझी? चलो चलो 5 नंबर देखो। 5 नंबर में कह रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब बटा हो जाएगा कॉस ए, ये अंडर रूट में। रजनीश बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट में उसका क्या होगा? फॉर्मूला बेस इसके पहले अभी निकले हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट में है, तो इतना बार क्या लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। आंसर देखा है क्या होगा? आकांक्षा साइन होगा। क्या हो जाएगा? साइन। अब देखो इधर हो जाएगा साइन ए अब बटा कोस ए। अब इतना बराबर क्या होता है? 10 ए तो आंसर रट ले है 10 लिख, डायरेक्ट आंसर बता रहा है 10। वाह रे वाह। चलो छठा देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर वन माइनस कोस स्क्वायर। चलो अब बताओ रजनीश, इसमें मत आंसर बता देना। 1 माइनस साइन स्क्वायर है अब बटा 1 माइनस कोस स्क्वायर है अंडर रूट में। बताओ इसका क्या होगा? क्या लिख सकते हैं इसको? बिट्टू क्या? डायरेक्ट कोस बेटा साइन लिख दें? कोस बेटा साइन डायरेक्ट लिख दें? पहले इसको अलग अलग करेंगे, फॉर्मूला के अनुसार क्या करना है, अलग अलग करना है, क्योंकि फॉर्मूला में पढ़ा डायरेक्ट इसे। अब बोलो अब क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर अंडर रूट में, तब इसको लिख सकते, क्या लिख सकते बताओ? अब बटा अब क्या आ जाएगा? हो गया ना? समझा तुम? तनीश कहाँ नहीं समझ में आ रहा बताओ? आओ इधर आओ, आओ जहां नहीं समझ में आएगा पूछेगा ना। कहाँ नहीं समझ में बताओ? क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब बताओ कहाँ समझ में नहीं आया? यहाँ यहाँ बताओ क्वेश्चन में। हाँ कैसे देखो क्वेश्चन था, इसको की किए पहले फॉर्मूला के रूप में सेट कर दिए। हमको फॉर्मूला याद है, हम जानते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस, क्या होता है? कोस स्क्वायर होता है। हमको पता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर है ना। अब देखो इसको, इसलिए इसको रूट को है दो, क्योंकि एक पर रूट नहीं पूरे पर रूट है, तो पूरे पर रूट है तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई चीज ऐसे लिखा हुआ है इस पर, इसको स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 3 पे स्क्वायर बटे 4 के स्क्वायर, बात तो वही है। तो वही अगर रूट है तो एक पर रूट था, हम सब पे रूट डाल दिए, वही करना। देखो जब इसको क्या किए, ये रूट जो है इसके साथ भी दे दिए, इसके साथ भी दे दिए, तो वही करे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको रूट में चढ़ा दिए, एक बटा दिए, इसको भी अलग कर दिए कोस स्क्वायर ए। हमको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर, कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर निकालेंगे, कोस पर रूट चले जाएगा, कोस पर निकालेंगे साइन आ जाएगा, तो इतना बड़ा फॉर्मूला क्या होता है? साइन कोस होता है, कोस से और नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अंडर रूट में रहेगा तो साइन हो जाएगा, साइन ए। इतना बराबर साइन बटा कोस बराबर होता है 10 होता है। समझा? उल्टा कर दिया कि कोस बटा साइन कॉट ना होगा, कॉट होगा, ठीक है? समझा? जाओ देखो 4 नंबर देखो, 4 नंबर में सिद्ध करना, ठीक है?
4 नंबर में सिद्ध करना है। सिद्ध की करना है, कह रहा 1 प्लस साइन थीटा और दिया 1 माइनस साइन थीटा, है ना, बराबर कर रहा है 1 बटे सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, है ना, दिया गया है। समझना यहाँ पे, अगर बीज गणित का फॉर्मूला याद है तब तो ही बन जाएगा, और नहीं याद है तो जिंदगी में नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ क्या हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी है फॉर्मूला, तो क्या लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले इसको करो, एक गुना करो, इसको क्या करेंगे तो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन का स्क्वायर, है ना, यह ना होगा। ये LHS लेके चल रहे हैं, चलो अब बताओ इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर, इतना बराबर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। हमको सिद्ध करना 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा, हमको ये भी पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हो 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। अब इधर भी सेक स्क्वायर थीटा उधर भी आ गया, हम कह सकते कि LHS बराबर RHS हो गया, समझा। दो नंबर देखो, कह रहा त्रिकोणमितीय सारणी के प्रयोग किए बिना, मतलब कहने का मतलब है उसका जो मान है बिना मान रखे हुए, ठीक है ना, बिना मान रखे हुए उसको निकालना है। क्वेश्चन दे रखा है साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, है ना, इसका मान बताना है। इसमें कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला आ दे तो ठीक है। यहाँ थीटा का मान क्या दोनों बराबर है ना 15 डिग्री, और हम पहले से पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अगर थीटा की जगह 15 रख दे तो दोनों तो थीटा मान है ना, थीटा की जगह 15 रख ले, थीटा का वैल्यू दोनों जगह सेम है, हमको पता है जब सेम है तो 1 होगा, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा 1 होगा, समझा। चलो नेक्स्ट, दूसरा देखो ना कहे वो तीसरा न होगा, सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बराबर के दे दिया। तो पूछ रहा है के का मान पूछ रहा है बाबू, देखो इधर रजनीश कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तभी अभी बताए थे बीज गणित का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, समझ गया। इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, इतना बराबर के का मान पूछ रहा है। और इसको और भी लिख सकते हो ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, डायरेक्ट करते हैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर के। अब जरा इसको समझना, अब कुछ इसको ऐसा टर्म में तोड़ देते हैं कि ताकि ये दोनों कट जाए। इधर सेक स्क्वायर थीटा हमको पता है कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा बराबर के। अब बताओ सेक से सेक खत्म हो जाएगा तो 1 बराबर के, यानी के का मान कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। चलो अरे बैठ रहे कुर्सी पे यार। 5 नंबर देखो, 5 नंबर में कुछ है नहीं, साइन थीटा बराबर पी और कॉस थीटा बराबर क्यू। अब पूछ दिया है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान, ठीक है ना। देखो रजनीश किताब में मत ढूंढो, यहाँ ढूंढो। वो कह दिया साइन थीटा बराबर पी दे दिया है और कॉस थीटा बराबर क्यू दे दिया है, और कह रहा है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर निकालने के लिए इतना बराबर,
तुमको तो कुछ दिख रहा है? हम P या P के जगह हम साइन थीटा लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। तो P के जगह हम साइन लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे? साइन। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, थीटा तो थीटा, अब प्लस का साइन प्लस। अब क्यू के साथ हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस लिखो। स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा, हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। कितना बराबर? एक। आने के मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर एक आएगा मान। समझा? छह नंबर देखो, कह रहा है कि x cos थीटा बराबर एक दिया है और एक दे ले बाई साइन थीटा बराबर एक दिया। अब कह रहा है कि हमको टेन थीटा का मान बताइए। समझा? देखो राजेश, कह रहा है x cos थीटा बराबर एक दे दिया है, अब बाई साइन थीटा बराबर एक दे दिया है, और निकालना है क्या? टेन। अच्छा तुम बताओ टेन कब आएगा? टेन तभी आएगा कि जब साइन में cos से भागा देंगे ना। टेन बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे cos थीटा। अब जरा देखना साइन किधर है? यहाँ है, cos इधर है, और दोनों बराबर एक है, यानी इसके बराबर भी एक है, इसके बराबर भी एक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि बाई यहाँ पे साइन थीटा बराबर एक, पहला नंबर। अच्छा इसको लिख सकते हैं cos थीटा बराबर एक, दोनों तो बराबर है। तो अगर इसको बटा भी कर दें तो कोई दिक्कत है? दोनों तो बराबर ही होगा, एक एक बराबर होगा, एक बटा एक ही के बराबर होगा ना। अब देखो यहाँ पे टेन बन रहा है ना, टेन बन रहा कि नहीं? चलो तो बाई बटा एक्स इसको अलग कर दिए, इधर क्या आ जाएगा? टेन थीटा बराबर एक। अब हमको सिर्फ टेन थीटा ही रखना है, तो टेन थीटा यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? गुना में है तो भागा में करके उलट जाएगा, तो जो एक्स नीचे वो क्या चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा, यानी एक्स बटे बाई। तो ये टेन थीटा का मान आ गया, है ना? कोई दिक्कत? चलो 7 नंबर देखो, 7 का पहला बोल रहा है कि cos a बराबर x दिया, और इसको कह रहा है कि साइन के फॉर्म में साइन a का मान निकालना। cos a बराबर x दिया है और साइन a बराबर निकालना है, ठीक है ना? तब बताओ, एक फॉर्मूला होता है तुम बचपन से पढ़ते आ रहा, साइन a बराबर होगा, इसको लिख सकते हो √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना? होता है कि नहीं? साइन a बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ देखो कि कॉस का मान दे दिया गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं √1 कॉस स्क्वायर के जगह क्या लिख सकते हैं? कॉस के जगह ए और स्क्वायर के जगह ए स्क्वायर। ये आ गया, साइन का मान आ गया, ठीक है? कोई दिक्कत? चलो अब दूसरा इसी में देख लो, बोल रहा साइन 77 डिग्री बराबर x दिया है, तो बोल रहा है कि cos 77 का मान, cos 77 का मान निकालना है। बस इसके साथ भी कुछ करना है, वही करना है। चलो cos 77 डिग्री बराबर क्या होता है? इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं? और जैसा थीटा था वहां थीटा रखते थे, 77 है 77 लिख दिए, इसको चेक तोड़ रहे इस फॉर्म में। अब देखो 1 के 1 रखेंगे, और साइन 77 का मान कितना? x दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे तो x स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा cos 77 डिग्री का मान इतना के बराबर आ जाएगा। हो गया? समझा? चलो चलो 8 नंबर देखो, क्वेश्चन सब वहां मिल जाएगा, ठीक है? हड़बड़ाना मत वहां पे।
कह रहा है कि x cos a बराबर 1 और tan a बराबर y है ना। तो कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालना। ठीक है, अब बताओ रजनीश हम क्या करें इसके साथ कि मेरा एक्स और वाई का स्क्वायर का मान निकल जाए। बताओ तुम इसके साथ क्या करें, आइडिया है कुछ? रे बुड़बक कहीं के, तुमको बोला एक्स या तो वाई के रूप फॉर्म में लाना है, तो इससे एक्स निकालो तब तो उसका स्क्वायर करेगा। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर के रूप में था, तो पहले एक्स के रूप में निकालो तो सही, ये गुना है इसको भागाम करो तो क्या हो जाएगा 1/cos लिख सकते हैं। इतना बराबर क्या होता है 1/cos है 1/cos है क्या होता है बताओ की पढ़ेगा। और उन्होंने बोला साइन, हद है भगवान जी, इतना बराबर हो जाएगा से के, है ना, यही होगा ना। चलो ये तो निकला ये का, अब निकालो उधर टेन का, तो टेन ए बराबर बाई लिखा है, कोई दिखते नहीं है ना, तो लिखा है ही है। अब इसका स्क्वायर करो, एक जगह उसका मान रखो, तो एक जगह कितना है सेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे, ए लिखेंगे माइनस, अब बाई की जगह क्या है टेन ए, टेन ए लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। अब तुमको पता चलना चाहिए कि पहले से वो फॉर्मूला होता है बबुआ, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर, तुम तो जानवे करता एक करेगा क्योंकि पता नहीं कैसे, तो इतना बराबर हम तो एक लिखेंगे, तो हमारा तो पता चल गया कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान आ गया एक, उतार लो। चलो 9 नंबर देखो, 9 का पहला देखो, कह रहा है कि cos ए tan ए और एगो होगा sec ए, इतनी है ना। इसको बोल रहा कि sin ए के रूप में लिखना, ठीक है, इसके रूप में लिखना होगा, समझा रजनीश बिट्टू, देखो इधर बोला दे दिया cos ए tan ए और sec ए दे दिया, और उसको बोल रहा है कि आपको क्या चीज में लिखना है sin ए के पदों में लिखना है। मतलब कहने का मतलब इसको तोड़ेंगे तो हमेशा सारा टर्म साइन के रूप में ही आना चाहिए और किसी रूप में नहीं चाहिए इसको। तो हमें पता है कि पहला हम लेंगे cos को लेंगे, cos ए, cos ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, या तो डायरेक्ट तुम कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आ गया ना डायरेक्ट साइन के फॉर्म में, कोई दिक्कत है? समझा रजनीश? ए लड़का समझा, समझ गया? चलो ये तो हो गया। अब 10 को देखो, 10 को क्या लिखेंगे, इसको हम बस लिखते हैं कि साइन ए बटा cos ए। अब पता होगा कि हमको साइन के रूप में लाना है, तो इसको साइन को तो साइन रह देंगे, कोस बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट, यही ना होगा, ये भी साइन के रूप में आ गया है ना। चलो तीसरा देखो, एक सेक बचा सेक ए, अब सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए, कॉस ए को लिख सकते हैं ऐसे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट, हो गया, समझा बे? चलो समझ गया तो कोई दिक्कत नहीं। चलो इसी का दूसरा आप देख लो। अब कह रहा, इस बार कह रहा है कि साइन ए कॉस ए और कॉसेक ए,
इसको बोला है ना सेक के टर्म में लिखने के लिए। देखो भाई, हम तो वो पहला बता दिए हैं, के बनाएगा दूसरा के? दूसरा के बनाएगा? नहीं किसी से बनेगा। बोलो रजनीश, बनेगा हो? बिट्टू आओ, तुम आओ, एगो बनाओ। साइन को सेक में बदलो, साइन को सेक का टर्म बदलना, कुछ करना नहीं, जैसे हम पहले बताए थे वैसे हो। नहीं आएगा बता देंगे, जाओ आओ ना तुम, पहले नहीं बने तो पहले आओ यहाँ पर, हम हिंट देंगे, आओ चलो जल्दी आओ। ला डंडे वाला, चलो उठ। चलो दाबना नहीं, हल्का हल्का चल लो। साइन को, साइन ए को सेक में बदलना, फॉर्मूला बेस है सब फॉर्मूला। चलो बनाओ। तुम ये सोचो पहला नंबर कि तुम्हारे पास साइन है, हमरे पास जाना है सेक के पास, तो साइन को क्या चीज में करे कि पहले सेक के पास तक पहुंच जाए? तो साइन को पहले कोस में बदलो, कोस से चल जाएगा सेक में। तो साइन पकड़ो, कोस में जाओ, कोस को उल्टा करो, सेक आ जाएगा। चलो करो। चलो अब सेक में जाओ। सेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम सोचो। सेक को उल्टा करेंगे, मतलब कोस को उल्टा करेंगे, सेक आएगा, सेक आएगा। कोस को उल्टा करेंगे, सेक आएगा ना। चलो उल्टा करो। अरे कोस थीटा बराबर क्या होता है? 1/sec स्क्वायर थीटा, है ना? सेक स्क्वायर थीटा। हाँ लिखो। और ये जो जैसे दिखल वो रहेगा ना, लो रे गुरु भक्ति का। अरे हमने कोस को सिर्फ बदला, बाकी तो सेम रहेगा ना, सेम लिखो। चलो ये क्या लिखे? 1 लिख रहा कि कुछ लिखा है? चलो अब एलसीएम लो। अंडर रूट में लो, दोनों आ गया सेक के फॉर्म में, इसी टाइम में लाना था। हो गया? जाओ जाओ। देख लिया ने? फॉर्मूला याद है नहीं? समझ गया तो याद करो। रुकिए सर, ये किसका था? साइन का था, ठीक है ना? चलो अब कॉस को क्या करेंगे? उस सेम करेंगे, कॉस ए को करेंगे, क्या लिख सकते हैं इसको? कॉस ए को लिख सकते हैं 1/sec के, आ गया। कॉसेक कोस करो, कौशेक को क्या करेंगे? कौशेक कैसे आएगा? पहले इसको साइन में बदलेंगे, साइन को फिर कोस में बदलेंगे, कोस को भी सेक में बदलेंगे, तो सेक आ जाएगा। तो चलो कौशेक के बराबर लिख सकते हैं 1/sin है, साइन के रूप में आ गया। अब साइन को क्या बदलेंगे? कोस में करेंगे, कुछ नहीं करना, 1/sin को लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं, अंडर रूट। अब कोस को बदलना सेक में, तो क्या करेंगे? फिर 1 करेंगे, 1 - cos स्क्वायर ए को इसको लिख सकते हो 1/sec स्क्वायर ए, है ना, अंडर रूट। अब क्या एलसीएम ले लेंगे, तो 1 इधर आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए, इसको रूट में कर दो। चलो अब इसको उलट देंगे, तो नीचे वाला का स्क्वायर का तो निकल जाएगा, क्योंकि दो को यहाँ पे है ना, तो इसका रूट खत्म हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा सेक ए, अब बटा नीचे आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इस रूप में आ जाएगा। देख लो नीचे स्क्वायर था, इससे स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो गया नीचे वाला, ठीक है, 2 से यही आ जाएगा।
समझ गया। चलो तीसरा नंबर देखो, साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है ना। इसको क्या करना है, टेन थीटा के पद में लिखना। कोई लिखेगा, लिखेगी तुम कांझा, लिखा जाएगा। कोई बना लिया, नहीं हम बनाना। देखो साइन थीटा, इसको बदलने के लिए हमको पहले पता होना चाहिए कि हम कैसे कैसे जाएंगे। तो पहला नंबर टेन कैसे आएगा, साइन से कोस में जाएंगे, कोस से सेक में जाएंगे, और सेक को तोड़ेंगे ना, तो सेक और टेन में कोई रिलेशन है जो कि हमको टेन लाएगा। बात समझा, पता चल गया कैसे जाना है। पहले साइन से कोस में जाना है, तो साइन थीटा वाला क्या होता है बताओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कोस आ गया, इसको क्या चीज में करेंगे, सेक में करेंगे। चलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं इसे 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा। अब आगे चलो, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा में रिलेशन है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर नहीं याद है तो यहाँ देख लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम सेक को रख रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इतना बराबर इतना होता है, इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। अब क्या करें, नीचे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इससे भागा देंगे, गुना भागा देंगे तो इतना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और हो जाएगा माइनस, इससे इसे कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, ये रूट में जाएगा, प्लस माइनस खत्म, तो क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ने थीटा ना, थीटा लिखो, ये रूट है, एगो पर रूट हट जाएगा, ऊपर में आ जाएगा टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। 10 को 10 मिला दिए, समझा, हो गया। चलो इसमें देख लो, दूसरा कॉस था ना, क्या हो गया इसको कॉस थीटा को किसमें बदलना है, टेन थीटा के पद में, है ना। चलो ये पहले बताओ कि कॉस है और टेन के पास जाना, तो कैसे कैसे जाएंगे। कॉस तुम्हारे पास दिया, टेन के पास जाना, तो कैसे कैसे जाएंगे। पहले चल जाएंगे कॉस से, चल जाएंगे सेक में, और सेक और टेन का रिलेशन है, बना लेंगे, चल जाएंगे ना। तो पहले रास्ता पता चलना चाहिए। तो कॉस को हम लिख सकते हैं 1 बटा सेक थीटा, हमको पता है कि सेक थीटा बराबर होता है, क्या होता है, सेक थीटा स्क्वायर है कि कॉस, सेक थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, ये होता है ना, यही होता है ना रे। चलो हो गया, काम खत्म।